बात है सन 1932 की, जब हमारे समाज ऐसी कुरीतियों से भरा पड़ा था जहां जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत, यहां तक कि स्त्रियों का शोषण सिर्फ वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया जा रहा था। इसी समय की एक ऐसी बात है या एक ऐसी कहानी है जिसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं। इस कहानी के माध्यम से हो रहे उस समय में शोषण को दर्शाया गया तथा स्त्रियों का केंद्रीकरण किया गया कि कैसे स्त्रियों का शोषण हो रहा था, कैसे उच्च वर्ण के लोग गलत कार्य करके भी बच जा रहे थे और गरीब तबका जो था वो गलत होने पर भी ना होने पर भी माफ़ नहीं किया जाता था। उस समय की बात है जब गंगी नाम की एक औरत थी, उसका पति हेकू कई बीमार था। हालांकि गांव में 2 कुएं थे, लेकिन उसको उन कुओं से पानी लेने का अधिकार नहीं था। गांव के बाहर एक दूर कुआं था। गंगी वहां से पानी लाती थी, रात्रि में पानी ले आती थी क्योंकि दिन में उसको समय नहीं रहता था। दिन भर हेकू की सेवा करती थी और एक दिन वह पानी लाई। पानी पीने को गंगी ने हेकू को दिया। पानी से दुर्गंध आ रही थी। हेकू ने पूछा, कैसा पानी लाई हो? उसने कहा, शाम को तो ना आती थी, अभी कैसे आने लगी? उसने भी सूंघा, पानी पीने योग्य नहीं था। अब इस टाइम वह पानी लेने जाए तो कहाँ जाए? ठाकुर के कुएं पे जाती है तो कोई पानी लेने ना देगा, और सेठ के यहाँ जाती है तो वो भी उसको पानी भरने नहीं देंगे। हालांकि किसी तरह गंगी हिम्मत करके पानी लेने के लिए चल देती है और पहर रात बीत गई थी। उसके बावजूद लगभग सभी लोग सो गए थे। ठाकुर के दरवाजे पे 8-10 लोगों का मजमा लगा हुआ था। वह इंतज़ार करती रही कब तक ये लोग सो जाएं। उसके बाद उसी समय 2 औरतें पानी लेने आती हैं। पानी तो मिल जाता है, वो पानी लेकर चली जाती हैं। उनके आने का शोर सुन कर के गंगी भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो औरतें पानी लेकर चली जाती हैं तो गंगी धीरे धीरे कदमों से कुएं के कदम पर चढ़ती है और अपनी रस्सी और घड़ा पानी में डाल देती है। आहिस्ता आहिस्ता उसने पानी भरा और इतने तीव्र उसमें से खींचा कि तुरंत घड़ा बाहर आ गया। हालांकि जैसे उसने पानी खींचा उसी समय ठाकुर दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और उसके हाथ से घड़ा छूट जाता है और ठाकुर कौन कौन करता हुआ आगे बढ़ रहा था और जा कर के घड़ा कुएं में गिर जाता है। उधर गंगी भागती है और गंगी के मन में एक ख्याल आता है कि पानी जैसी जो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है उसके लिए भी हमें दर दर भटकना पड़ रहा है, फिर भी हमें पानी नहीं मिला और अंत में हेकू को वही बदबूदार पानी पीना पड़ा। इस कहानी में और बीच में कई सारे वाक्य उसके दिमाग में आए कि जिन लोगों से ये छुआछूत करते हैं वही पंडित के घर में दिन भर जुआ होता था, और ये जो हमारा ठाकुर है इसने हरकुआ की बकरी चुरा करके खा गया था, और वो जो सेठ है वो खुद घी में तेल मिला करके बेचता है, और ऐसे ये लोग बड़े तबके लोग बन गए हैं और निचले वर्ग का शोषण कर रहे हैं। हालांकि आज हम 100 साल आगे आ गए हैं, फिर भी ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा पहले था, गरीब वर्ण बिना कसूरवार के कसूरवार ठहरा दिया जाता था। उच्च वर्ग जो भी है वो कुछ भी काम करे उसको बिना सज़ा मिले छोड़ दिया जाता था। आज भी वही है, 100 साल पहले भी जो था वही आज भी है। इस कहानी में सिर्फ यही बात देखने को मिलती है कि स्त्रियों का किस तरह वर्ण व्यवस्था के आधार पर शोषण हुआ, स्त्रियों को केंद्रीकरण किया गया है इस कहानी में।